गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। यह कुंडली है जंगल में दहाड़ने वाले उस शेर की जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूपी के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री की कुंडली आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कुंडली में देखिए कि कितने सुंदर और जबरदस्त योग बने हुए हैं, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस कुंडली के अंदर आखिर कौन सा वो योग है जो उनको सिंहासन के साथ वैराग्य प्रदान करता है। तो बात करते हैं पहले इनके राजयोग की। ये देखिए, शनि कहां बैठे हैं? कलयुग के सम्राट, कलयुग के अधिपति शनि जब राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए, और कहां से आके? केंद्र से आकर के। केंद्र का स्वामी केंद्र में है, और शनि उच्च के हैं, और इनकी दृष्टि दशम इसके ऊपर है, कुंभ राशि पर। कैसे? 7, 8, 9, 10। अब इससे ज्यादा राजयोग और क्या होगा? राजा जब राजा की गद्दी में बैठ गया, शनिदेव कारक होते हैं अष्टम भाव के, जो कि मृत्यु का है, रोग कर्जा दुश्मनी के। 12वें भाव जो खर्चा है, जो पराक्रम है, और इस भाव की ये राज्य का स्थान है। इससे ज्यादा शक्तिशाली शनि और कहां होंगे? कहां होते हैं? महासम्राट का योग है ये दहाड़ है योगी आदित्यनाथ जी की। अब आगे देखते हैं कि ग्रह कहां गया। तो ग्रह नीच हो गया। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि ये शुक्र जो है वो नीच का नहीं है, लेकिन वास्तव में ये शुक्र नीच है। क्यों? याद रखिए, ज्योतिष का एक सिद्धांत है, शुक्र अगर कन्या राशि में नीच होता है तो उस ग्रह जिसकी वजह से वो नीच हो रहा है, उसकी चाहे राशि कोई भी क्यों ना हो, दूसरी राशि में भी नीच होता है। ये एक ज्योतिष का सिद्धांत है, और लाल किताब के अनुसार है, और एप्लीकेबल है, हमारा प्रैक्टिकल देखा हुआ है, ना कि किसी थ्योरी या अंदाजे में। किताबों में तो कई कुछ लिखा हुआ है, कोई भी किसी भी किताब को उठा के पढ़ ले, लेकिन ये लाल किताब का सिद्धांत है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पर्टिकुलर है। मैं बता देना चाहूंगा कि शाहरुख खान की कुंडली के अंदर यहां पर शुक्र बैठे हैं, जबकि उनकी कहो ना प्यार है, सॉरी, पहली फिल्म दीवानापन रिलीज हुई थी, जिसमें कि शाहरुख खान को सेंट्रल में उनकी एंट्री होती है, और 25 से 27 उनकी एज है। 27 में वो रिलीज हुई थी, 25 में शूटिंग स्टार्ट हुई थी, और 25 से 27 इनका शुक्र का राउंड होता है। और योगी आदित्यनाथ 25 से 27 के अंदर परेशान थे और इनको दिक्कत थी। बात सिद्ध करती है कि शुक्र नीच है। मैं प्रैक्टिकली बात करते हैं ज्योतिष की, किसी अंदाजे या थ्योरी से नहीं। अगली बात करते हैं दोस्तों, और एक सिद्धांत इसमें और याद रखिए कि जैसे बृहस्पति एक रेयर केस है, जिसमें कि मकर का बृहस्पति नीच होता है, लेकिन कुंभ की राशि में बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन ये एक ही योग है, बाकी कोई ऐसा योग नहीं है। जो ग्रह जिस राशि में नीच होता है, वो उस नीच राशि के ग्रह की दूसरी जो राशि होती है उसमें भी नीच ही फल प्रदान करता है, कभी उच्च फल प्रदान नहीं करता। और ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली के अंदर कितना भयंकर और प्रलयकारी प्रचंड योग है। आप ये देखिए, ये इनकी बहन, ये भ्रातृ स्थान है, और ये भ्रातृ स्थान, ये देखिए नीच का शुक्र, और ये फीमेल दिखा रहा है, और इनकी जो बहन है आज भी फूल बेचती हैं। उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो उनसे अपने भाई से किसी सहायता की उम्मीद नहीं रखती। क्यों? क्योंकि जो पूरे प्रदेश को आज वो संभाल रहे हैं, वो सब के सब उनके भाई बहन ही हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी से आपकी अदालत में यह प्रश्न किया गया, तो योगी आदित्यनाथ जी की आंखें भर आईं, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो शब्द ग्रहण की है वो प्रदेश के लिए की है, अपने परिवार के लिए नहीं। और मित्रों, आप उनकी बहन का वीडियो भी इसके अंदर देख सकते हैं YouTube के अंदर, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो आपकी अदालत में बयान दिया उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये है वो वैराग्य का योग। इतने सम्राट होते हुए भी जो यहाँ पे देखिए, ये भोग का कारक होता है। जो लोग भोगों को भोगते हैं, पैसे की ऐश लूटते हैं, लाभ का स्थान है ना ये, महत्वाकांक्षाओं इच्छाओं की पूर्ति है ये। हाथी रथ घोड़े हैं, धन हो सकता है, लेकिन ऐश लूटने का काम यहां से होता है। शुक्र यहां पे नीच के बैठे हैं, और शुक्र विलास का कारण है, भोग विलास का कारक ग्रह है, और ये इनका देखिए नीच है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं, एक वैरागी पुरुष हैं। अब बात होती है आगे कि क्या हो रहा है ग्रह के अंदर। इसका जो स्वामी ग्रह है वो गया 11वें भाव में, और 11वें भाव का स्वामी ग्रह आ गया यहां पे बुध, और इसका ग्रह शुक्र गया यहां पे, यानी कि परिवर्तन योग बन गया, यानी कि नीच भंग राज योग बन गया दोस्तों।
अब नीच भंग राजयोग बना तो क्या हुआ? नीच भंग राजयोग बनने से जो आधार होता है ग्रह का, याद रखिए नीच भंग राजयोग जब कभी भी बनता है, जो ग्रह नीच होता है उसका फल कभी नहीं बदलता, लेकिन जो दूसरा ग्रह उच्च हो जाता है किसी रीजन की वजह से, या तो उच्च का बैठा या उच्च की दृष्टि से देखा, दूसरा जो उच्च होता है वो उच्च का फल देता है। सिद्धांत याद रखिए, यही ज्योतिष का सिद्धांत है, वो अपने फल को कभी नहीं पलटेगा। इसीलिए इनकी बहन जो हैं वो आज भी फूल माला बेचती हैं, वो फल नहीं पलटा, वो वैसे का वैसा ही है। अब आप देखते हो पूर्ण योग प्रबल है। अब योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के अंदर ये तो था वैराग्य का योग। अब हम चर्चा करते हैं इनके सिंहासन राजयोग कैसे बने हुए हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ के डंका बाजता है। सूर्य बुध अदिति योग, सूर्य भी इस भाव के पक्के कारक हैं, सूर्य और लगन से आ रहे हैं। सूर्य बुध अदिति योग सरकार में और सरकारी नौकरी का प्रतीक होता है। और इसके अलावा जो बुध कहां से आए हैं? धन के स्थान से आए हैं। और सूर्य बुध अदिति योग भी है, परिवर्तन योग भी है। अब हमने देखा कि यहां पे बृहस्पति की उच्च दृष्टि भी है नीच के शुक्र के ऊपर। जिस राशि के अंदर शुक्र उच्च होता है उस राशि के ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इसकी नीचता को भंग कर रहा है। एक नीच भंग राजयोग और बन गया, लेकिन आधार नहीं पलटेगा इनके ऊपर। इसका असर तो नहीं होगा, लेकिन आधार वही होगा। उसने उन्हें मन से वैरागी बना दिया, आत्मा से वैरागी बना दिया। लेकिन बाहर से अगर आप देखें तो वो एक सीएम है, सिंहासन उनका सीएम का है, और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। इनके खर्चे के भाव को देखिए तो नीच है, आय का भाव नीच भंग बन गया, लेकिन आधार नीच रहा। अब इनके लगन को देखिए तो योगी आदित्यनाथ जी का लगन भी नीच है। वो सूर्य है, स्वभाव से ये राजा है, सूर्य राजा होता है, अपने स्वामी भी है, लेकिन क्योंकि ये नीच का है और इसके ऊपर भी यहाँ पे परिवर्तन योग बन गया, क्योंकि ग्रह यहां से यहां बैठ गया और यहां से यहां बैठ गया। तो दोस्तों इस कुंडली के अंदर आपने ये देखा कि इस तरह से नीच भंग राजयोग एक बार पुनः बन गया, और जो आधार है यानी कि वो नीच था, फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ जहां इनका जन्म हुआ। सूर्य नीच है। क्यों नीच है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक गरीब से घर में पैदा हुए, कोई बहुत बड़े इसमें पैदा नहीं हुए, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन इन्होंने नहीं ली, एक साधारण से घर में पैदा हुए, साधारण सा कार्य इन्होंने किया, और उसके बाद आगे चल के आज ये यहाँ से दहाड़ रहे हैं। इनकी दहाड़ शेर की तरह गूंज रही है, और यहाँ पर सूर्य जो आधार था ग्रह का वो नीच ही रहा। इनके पिता अमीर नहीं हो गए, इनका कोई वैसा स्टार नहीं बन गया, कोई बैकग्राउंड ये नहीं हो गया। अब बात करते हैं इनके हाथ में उस योग माला की। ये स्थान है तपस्या का, इनके हाथ में तिरंगे का, इनके हाथ में पकड़ी हुई माला का। तो प्रिय दर्शकों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यह स्थान है मंत्रशील विद्या उपासना का। यहाँ पे उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि उच्च का इनको ये सब प्रदान कर रहे हैं भक्ति। और ये भाव क्योंकि पंचम से पंचम और नवम से नवम होता है। पंचम से पंचम कैसे? 1 2 3 4 5, और नवम से नवम कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचम से पंचम और नवम से नवम, और इसी ग्रह की दृष्टि या किसी तरह से यदि यहाँ पे बन जाए तो बहुत बड़ा फलदायी होती है। यही है वो योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में वो माला, जिसमें वो जप रहे हैं जय भारत माता, जय भारत माता। वस्त्र है भगवा, हाथ में है तिरंगा, और जप रहे हैं जय भारत माता। अब वो भारत माता की जय बोले या किसी देवी देवता की जय बोले, बात तो एक ही है। जब भारत माता की जय बोलते हैं तो सभी देवी देवताओं की जय खुद ही हो जाती है, क्योंकि भारत में ही सभी का जन्म हुआ। अब देखिए कि जो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है योगी आदित्यनाथ जी का, जो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ, ये तो था बचपन, कि आपने देखा कि ये लगन नीच था क्योंकि इनकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी। और सेकंड फेस जब इनके अपने होशावास में जो इन्होंने, ये तो व्यक्ति के क्योंकि जन्म का वास्ता है, अब यहाँ पे व्यक्ति अपनी होशोवास से डिसीजन नहीं लेता कि मुझे कहाँ पैदा होना है। जो सेकंड आदमी होशोवास में अपना डिसीजन लेता है, तो आप इसको देखिए तो ये बैठ रहे हैं मंत्रशील विद्या उपासना के स्थान में, जो कि सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है, और यही योगी आदित्यनाथ जी का जीवन है। तो ये तो थी दोस्तों योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण। और एक बात और मैं बता देना चाहूंगा कि छठा स्थान देखिए, जो रोग कर्जा शत्रु दुश्मनी का स्थान होता है, राहु वहां पे उच्च का बैठा हुआ है, यानी कि रोग दब गए और शत्रु आज भी इनसे खौफ खाते हैं। कोई इनके सामने चूं भी करने की चेष्टा नहीं कर सकता, ऐसा इनका खौफ है जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं। तो आप ये तो था इनकी कुंडली का इतना सुंदर विश्लेषण।
और यदि आप भी अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आपकी कुंडली भी पूरी फ्री प्रेडिक्ट की जाएगी। और इसी के साथ दीजिए इजाजत आज के लिए। गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।